नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के जंतर मंतर में जो कुछ हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। सरकार अभी तक इस पर चुप्पी क्यों साधी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं आया है, इस पर भी हम एक लंबी चर्चा करेंगे। लेकिन समझने से पहले ये हम बता देते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आपको कई ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो सरकार और जंतर मंतर पे जो प्रदर्शनकारी है दोनों की ही पोल खुलेगी। दोस्तों, जंतर मंतर का आज तीसरा दिन है और जिस तरह से जंतर मंतर में प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, किसी का सर फूट रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है, किसी की पीठ टूट रही है, लेकिन सरकार है कि अपने जिद्दी रवैये पर अभी भी अड़िग है। दोस्तों, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने में क्या आपत्ति है और मोदी सरकार है कि अपनी जिद पर अड़ी हुई है और झुकने के लिए वो तैयार नहीं है। तो वहीं जंतर मंतर के जो प्रदर्शनकारी हैं और जो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं अभिजीत दीप के, वो साफ कर चुके हैं कि मोदी सरकार, पहले तो हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे लेकिन अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। जिस तरह से जंतर मंतर पर भी कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सरकार में बैठे लोगों का, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर ना ये छात्र हैं ना ये प्रदर्शनकारी हैं, बल्कि ये भाड़े के लाए हुए कुछ टट्टू लोग हैं। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसकी शुरुआत कहां से होती है पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों, नीट का एग्जाम लीक होता है और लीक होने के बाद विपक्ष को एक मौका मिल जाता है और विपक्ष के बाद कॉकरोच जनता पार्टी को भी एक सुनहरा अवसर दिखाई देता है, जिसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन यानी अनशन की शुरुआत होती है। अनशन में सबसे पहले सीजेपी के प्रमुख पहुंचते हैं, उनके साथीगण पहुंचते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक और साइंटिस्ट कहने वाले जो लोग मानते हैं, सोनम वांगचुक, वो भी अनशन की ओर जाते हैं और अनशन लगभग जब उनका 20वां दिन अनशन का होता है तो दिल्ली पुलिस उन्हें सुबह सुबह उठाकर ले जाती है और सफदरगंज, जो दिल्ली का सफदरगंज अस्पताल है, वहां पर उन्हें भर्ती कराया जाता है और उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है। इसके बाद ये आंदोलन, जो प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर थे, अनशन कर रहे थे, ये और तेज भड़क उठते हैं और भड़कने के बाद एक उचित भीड़ तय होती है कि ये भीड़ कहां से आएगी, कितनी की संख्या में आएगी। सबसे पहले आप अगर नजर मार रहे हैं दोस्तों, तो आप जंतर मंतर पर जो आप कई रिपोर्टें देख रहे होंगे, कई यूट्यूबर चैनल हैं उनकी बाइट देख रहे होंगे, कई बड़े चैनल भी पहुंचे हैं वहां पर, वहां रिपोर्टर सवाल पूछ रहे हैं। इस जंतर मंतर पर आपको सिर्फ 10 से 5% ही आपको छात्र नजर आएंगे। बाकी ये प्रदर्शनकारी कहां से लाए गए हैं, कितने भाड़े के लाए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें से कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी हैं, अगर आप बाइट सुनेंगे दोस्तों, तो वो छात्र बिल्कुल नहीं है, वो दुकानें अपनी बंद करके आए हैं, कोई धंधे वाला है इसमें, कोई बेरोजगार व्यक्ति है, वो इस प्रदर्शन का पूरी तरह से हिस्सा बना हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रदर्शन में सेकुलर लोग ज्यादा हैं, एक दूसरे समुदाय के लोग ज्यादा हैं और इस प्रदर्शन को तुल क्यों दिया जा रहा है ये भी हम समझेंगे। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने जो छात्रों पर लाठियां चलाई वो निश्चित तौर पर एक उचित नहीं था। सरकार के नुमाइंदे आते, कुछ लोग आते, जंतर मंतर पर जाते, अनशन की जगह पर जाते, बातचीत करते, समझाते, लेकिन सरकार का जिद्दी रवैया निश्चित तौर पर समझ से परे है। कल सीजेपी के कुछ प्रवक्ता वगैरह गए थे जेपी नड्डा के पास, कुछ हलफनामा वगैरह दिया, उन्होंने दिया है एप्लीकेशन वगैरह लिख के जो भी है। हालांकि उनकी बात अभी तक पूरी तरह सुनी नहीं गई और उसको ठंडे बस्ते पे डाल दिया गया है। सरकार ये पूरी तरह से देखना चाहती है कि आखिरकार इनकी पहुंच कितनी है और ये कहां तक प्रदर्शन कर सकते हैं और कितना प्रदर्शन कर सकते हैं। मोदी सरकार भी पूरी तरह से अपने अडिग रवैये पर है। जंतर मंतर के जो प्रदर्शन है, उसके जो सीजेपी है, उसके जो प्रमुख है, उन्होंने पहले कहा था हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए। अब इन्हें कौन उकसा रहा है ये भी दोस्तों बहुत समझने वाली बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आप पहले एक बात ये समझिए कि
जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट अपने एक स्वाभाविक रवैये पर चल रही है, कुछ उसका जिद्दी रवैया नजर आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से कई लोग मोदी सरकार के काम को लेकर बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, उन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं है। दरअसल दिक्कत कहां पर हो रही है कि कई लोग ये मान के चल रहे हैं और ऐसा माना भी जा रहा है कि दूसरे वर्ग के लोग इन्हें निश्चित तौर पर भड़का रहे हैं। इस छात्र आंदोलन की आड़ में दूसरे लोग अपनी रोटियां आने वाले समय में सेक सकते हैं और सेकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रदर्शन अभी न रुके और इसी प्रदर्शन की आड़ में हम अपनी रोटियां सेके और मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक दे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, ऐसा होने वाला नहीं है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में 2025 में लागू हो गया था और पूरे प्रदेश में लगभग पूरे देश में लगभग 5 ऐसे प्रदेश हैं जहां यूसीसी लागू हो चुका है। उनमें से गोवा, गुजरात और असम भी है, और मध्य प्रदेश इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी 2 दिन पहले इसको अमली जामा पहनाया है। अब दरअसल दूसरी ओर सवाल यह भी उठ रहा है कि मोदी सरकार अगस्त के महीने में कुछ बड़ा करने वाली है, क्योंकि वो अगस्त का ही महीना मोदी सरकार के लिए हमेशा से टर्निंग पॉइंट और बेहतरीन साबित होता रहा है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम मंदिर से लेकर 370 को लेकर और वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर मोदी सरकार ने अगस्त का महीना ही हमेशा चुना है और आने वाले अगस्त महीने में ही मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। इसके लिए वो पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। अब कर क्या सकती है, ये कुछ सवाल मैं आपको बता देता हूं। शायद इनमें से कुछ कर सकती है जिसकी वजह से दूसरे वर्ग के लोग परेशान नजर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि जंतर मंतर में जो छात्रों का आंदोलन है, जो नीट एग्जाम को लेकर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मात्र एक बहाना है, लेकिन दरअसल दूसरे वर्ग के लोग इसमें अपनी रोटियां कैसे सेकना चाहते हैं वो आप समझ लीजिए। दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार अगस्त के महीने में कुछ बड़ा ये कर सकती है कि एनआरसी लागू कर सकती है। इसके बाद वक्फ बोर्ड पर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि लोकसभा में 272 सीटों की जरूरत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। 290 सीटें इस समय मोदी सरकार के पास है। लोकसभा से मोदी सरकार को परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली है। जो परेशानी होने वाली है वो राज्यसभा से होने वाली है। जो 245 सीटें इस समय मोदी सरकार के पास है, संविधान में संशोधन के लिए मतलब 213 सीटों का मतलब 2/3 बहुमत चाहिए, तभी वो संविधान में संशोधन करके कुछ बड़ा कर सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले अगस्त महीने में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड और एनआरसी को लेकर कुछ बड़ा करने वाली है, जिसकी वजह से एक वर्ग तिलमिलाया हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी की आड़ में आप जंतर मंतर पर देखिएगा कि सुबह नाश्ता कौन पहुंचा रहा था, दोपहर में भोजन कौन पहुंचा रहा था, शाम को स्नैक कौन पहुंचा रहा था, फिर डिनर कौन पहुंचा रहा था। जरा आप वो फोटो देखना, वो तस्वीरें देखना, कौन लोग थे पहुंचाने वाले। वो तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि कौन से लोग थे पहुंचाने वाले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये किसी एक खास वर्ग को दर्द क्यों हो रहा है पूरे आंदोलन में। दरअसल ये छात्रों का आंदोलन बिल्कुल जायज भी है, मैं इसमें गलत मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सरकार की, मोदी सरकार की और धर्मेंद्र प्रधान की होनी चाहिए कि बच्चों का भविष्य दांव पर होता है। 20 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आप मीडिया पर आकर खेत तक नहीं जताते, कुछ बयान जारी नहीं करते, ये कैसे हो सकता है? ये समझने वाली बात ये है। तो मोदी सरकार को ये भी समझना चाहिए कि आपके लिए क्या एक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इतने प्यारे हो गए कि आप 20 बच्चों की जान उनके आगे कुछ नहीं दिखती। प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह लाठी चल रही है उन पर आप बिल्कुल चुप्पे साधे में, कुछ नहीं होता। इस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार जवाब दे इस पर। अभी प्रदर्शन में ऐसे ऐसे छात्र घायल हुए हैं, किसी का सर फूटा है, किसी की कमर टूटी है, किसी की पीठ टूटी है, किसी की हड्डी टूटी है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और दूसरा सवाल यह है कि इस दिल्ली पुलिस की भीड़ में जो बिना बैच के वर्दी पहने थे और जो बिना वर्दी के जो लोग थे, पैंट शर्ट में थे, चप्पलें पहने हुए थे, उनके सर पर एक सरकारी हेलमेट था जो बचाव के लिए होता है, वो कौन लोग थे? सरकार इसका जवाब कब देगी? इसमें कोई दो राय नहीं। इसके हजारों वीडियो उपलब्ध हैं कि इस पुलिस की भीड़ में कुछ ऐसे लोग थे जो प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर रहे थे, जबकि उन्हें कोई अथॉरिटी हासिल नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि इस जंतर मंतर में 10 से 20% केवल छात्र ही मौजूद थे, बाकी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो छात्र है ही नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं है। कौन से लोग थे वो?
ये भी समझना होगा। कोई अपने धंधे से लौट कर आ रहा है, कोई कहाँ से लौट कर आ रहा है। जब आप हजारों चैनल, यूट्यूब चैनल वहां पे बाइट ले रहे हैं, आप पूछे उनको नीट का फुल फॉर्म तक नहीं पता, वो क्या करने आए हैं ये तक उनको नहीं पता, वो किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं ये तक उनको नहीं पता, शिक्षा मंत्री कौन है ये तक नहीं पता। अब ये खरीदे हुए टट्टू नहीं है तो कौन है फिर, ये भी तो हमें समझना चाहिए। आखिरकार इस जंतर मंतर प्रदर्शन में एक खास वर्ग को पीड़ा क्यों हो रही है? छात्रों की पीठ पीछे उनके कंधे पर बंदूक क्यों चलाई जा रही है? दर्द इन्हें हो रहा है। अब मेरे पास तो कोई पुख्ता सबूत या कोई तो नहीं है कि मैं कह सकता हूं कि विदेशों से फंडिंग आ रही है। सरकार के कुछ ऐसे लोगों का मानना है कि विदेशों से फंडिंग आ रही है। न्यूज चैनलों में मैं लगातार सुन रहा हूं कि विदेशों से फंडिंग आ रही है। कौन लोग हैं फंडिंग देने वाले? और ये जंतर मंतर की आड़ में कौन से लोग भीड़ में तैनात हैं कि किसी का नुकसान हुआ? पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं, उनका भी सर फटा है, महिला पुलिसकर्मी बहुत चोटिल हुई हैं। मैं कई वीडियो ऐसे देख रहा था जहां एक भीड़ एक पुलिसकर्मी को पूरी घेर कर उस पर कूद पड़ती है, टूट पड़ती है, जान माल का नुकसान हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सीजेपी लेगी। अकाउंटेबिलिटी दोनों की बनती है, एक की नहीं बनती। यहां पर पहली बात तो यह है कि कुछ सीजेपी के लोगों को सरकार के पास जाना चाहिए, 4-5 से लोग सरकार पर जाने चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। इस भीड़ का कोई मकसद नहीं था, कोई मायने नहीं रखती है भीड़। सरकार का भी दायित्व तो बनता था कि लोगों को जवाब दे नीट पर क्या हुआ। हालांकि वो पेपर हुआ, रिजल्ट भी आ गया, लोग आज एडमिशन ले रहे हैं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं मेडिकल कॉलेजों में, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन सरकार इतनी देर से क्यों जगी? सरकार का भी ये दायित्व तो बनता है कि वो आखिरकार कर क्या रही थी अभी तक। अब वो सरकार ये चाहती है कि इस भीड़ में 2, 4, 10 लोगों की और मौत हो जाए। अभी मुझे मिला था कि एक बच्ची को अधिक गंभीर चोटें आई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अकाउंटेबिलिटी दोनों को देनी होगी, चाहे सीजेपी हो और ये सरकार हो, दोनों को देनी होगी। और धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे हैं। आप किसी और को शिक्षा मंत्री बना दीजिए। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री लोग रहे हैं। एक सवाल यह भी पैदा होता है कि इससे पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर रहे हैं, और भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन पर कभी प्रदर्शन नहीं है। एक बात ये यहाँ पर समझ में आ रही है कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस शिक्षा में एनसीईआरटी को लेकर कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिससे एक वर्ग तिलमिलाया हुआ है। अब मुगल पढ़ाए नहीं जाएंगे, मुगलों का साम्राज्य खत्म हो गया। जो कांग्रेस ने शुरू आजादी के बाद किताबों में अपने मुगलों की वाही बखान किया था ना, वो अब छात्रों को नहीं दिखेगा भविष्य में। अब हमारी आने वाली पीढ़ी झांसी की रानी महाराणा प्रताप को पढ़ेगी। तो ये सब चीजें हैं। हो सकता है कि ये एक बदले की भावना से सीजेपी काम कर रही हो, एक वर्ग काम कर रहा हो, जो एक वर्ग लगातार भड़का रहा हो। ये भी तो समझने वाली बात है। कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। संसद में घेराव करने जा रहे थे और जंतर मंतर पार्टी जो प्रदर्शनकारी है उनसे बातचीत करने के लिए और उनके भीड़ में शामिल होने के लिए जा रहे थे। और सरकार ने जिस तरह से उन्हें बसों में ठूस कर ले गए हैं, और ये जवाब कौन देगा? विपक्ष का भी एक अपना रोल है कि संविधान में जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार आड़िग रवैया अपनाती रहेगी। तो ये कई बातें ऐसी हैं। मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूं ताकि कोई ये न कह सके कि आप एक तरफा बातें कर रहे हो। गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं, समझना दोनों लोगों को है। अगर ये आंदोलन, अब एक वर्ग ये सोच रहा है, विपक्ष भी ये सोच रहा है कि ये आंदोलन ऐसे ही और आगे चलता रहे, अगस्त का महीना है और जो मोदी सरकार अगस्त के महीने में करना चाह रही है वो न करे, और फिर एक लंबा प्रदर्शन हो और एक लंबी भीड़ हो। आज बीएचयू में, वाराणसी में प्रदर्शन सुनने को मिला। इसका मतलब कल मेरठ में सुनने को मिलेगा, परसों जम्मू में सुनने को मिलेगा, परसों वहां सुनने को मिलेगा। अच्छा, इस पूरे मामले पर हमें एक बात तो कहना आपसे भूल ही गए कि जिस तरह से प्रदर्शन जंतर मंतर से हो रहा है और जो अनशन स्थल है वहां से कैसे कैसे नारे लगे हैं।
अल्लाह अल्लाह के नारे लगे हैं, राम भगवान की बेइज्जती की गई है, इंसल्ट किया गया है। वो कॉमेडियन, कैसा कॉमेडियन है वो, हंसमुख, 4-4 रुपए लेने वाला कॉमेडियन, उसने राम भगवान के बारे में उटपटांग बोला है। किसने भाई तुम्हें हक दिया किसी धर्म की आस्था पर? ये सब तुम है। और वो जो जिसको पद से सीजेपी ने हटाया है, उसका क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। वो प्रदर्शन में शामिल होने की बजाय वो बस स्टॉप पर घूम रहा था, वो भाग रहा था। एक मीडिया कर्मी ने उससे पूछा कि आप प्रेमानंद जी महाराज को गलत बोलते हैं और राम भगवान पर टिप्पणी करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, ये बात आप ईसाई पर बोल सकते हैं क्या? ये बात आप सिख पर बोल सकते हैं क्या? ये बात आप पैगंबर मोहम्मद साहब पर बोल सकते हैं क्या? उसकी चुप्पी सध गई। ये कौन लोग हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि शिक्षा का राम से क्या लेना देना? मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा का अल्लाह से क्या लेना देना? सभी धर्मों को सम्मान होना चाहिए। तो खास इस अनशन में, जंतर मंतर पर खास सनातन धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है? कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं? एक वर्ग, इससे साफ नजर आ रहा है ना, एक वर्ग को खुश करने के लिए हो रहा है सब, और वर्ग बहुत खुश है। आज वो वर्ग अपने इतना खुश है अपने दिमाग में कि पूछो मत, उसके नारे लग रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है, लोगों को ये समझना होगा। अभी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कहां तक जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी दोनों की शामिल होनी चाहिए, सरकार की और जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों की भी, यानी सीजेपी की। ये पूरी तरह से एक नैरेटिव गढ़ा गया है प्रदर्शन में, और नैरेटिव कौन लोग गढ़ रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी लोग जानते हैं, और वक्त आने पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। कोई दूध का धुला नहीं है, वो सरकार वाले हों, सीजेपी वाले हों, ये आप समझ लीजिए। नमस्कार। बंद हुई कोई?